जय कालका माँ मित्रों, आज हम जानेंगे अगर आप माता काली से बात करना चाहते हैं तो ऐसे पूजा करें। अगर आप माता काली से बात करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको माता काली को याद करना होगा, उनका ध्यान करना होगा, माता को बुलाना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता काली की पूजा दो तरह से की जाती है। एक तरह की होती है सात्विक पूजा और दूसरी तरह की होती है तामसिक पूजा। सात्विक पूजा में आप माता की सामान्य तरीके से पूजा कर सकते हैं। माता को आप माता के रूप में पूजते हैं तो माता भी आपको एक बच्चे के रूप में ही स्वीकार करती हैं। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो माता आपको माफ़ कर देती हैं। लेकिन अगर आप तामसिक रूप में माता काली की पूजा करना चाहते हैं तो आप बिना गुरु के माता काली की पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि माता काली की साधना बिना गुरु के नहीं की जाती है। माता के मंत्रों में बहुत ही प्रचंड ऊर्जा होती है, जिससे जो भी भक्त माता काली की पूजा की शुरुआत करते हैं वो इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं। आज के समय में हर कोई माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। कोई अपने कार्यों के लिए माता की कृपा पाना चाहता है, कोई शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने के लिए माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है, और कुछ लोग सिर्फ माता के दर्शन करने और माता से बात करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, समाज कल्याण के लिए माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। माता को सबसे प्रिय वही भक्त होते हैं जो दिल से, आत्मा से सच्चे होते हैं, सच्चे भाव से माँ को पाना चाहते हैं, माता की कृपा पाना चाहते हैं। माता को दिखावे वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, और माता ऐसे भक्तों की थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस उपाय की, उस विधि की, जिससे माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले आप स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। फिर अपने घर के मंदिर में पूजा वाले स्थान पर लकड़ी की चौकी स्थापित करें। फिर आपको उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप लाल कपड़ा बिछा रहे हैं वो नया होना चाहिए। माता काली की पूजा में लाल या काले कपड़े का ही उपयोग किया जाता है। काले रंग के कपड़े का प्रयोग माता की तांत्रिक पूजा विधि के लिए किया जाता है, तो आप सामान्य पूजा के लिए लाल कपड़े का प्रयोग करें। ये पूजा कोई भी कर सकता है। जो ग्रस्त हैं वो भी माता की इस तरह से सामान्य पूजा कर सकते हैं। आपको उत्तर पूर्व दिशा में चौकी स्थापित करनी है। फिर आपको माता के सौम्य रूप की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी है। माता के शांत स्वरूप की ही आपको पूजा करनी है। आप माता के उग्र स्वरूप की पूजा घर पर बिल्कुल भी ना करें। माता काली की मूर्ति के साथ आप भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करें, और भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर भी आप रखना चाहते हैं तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करें, उनको तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, धूप दीप भोग प्रसाद से उनका पूजन करें और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसी तरह ही आप माता काली और भगवान शिव को भी तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, उनको धूप दीप भोग प्रसाद अर्पित करें और अपनी मनोकामना के लिए उनसे प्रार्थना करें कि हे माता काली, मेरी ये इच्छा है, मैं आपकी कृपा पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आप मेरे द्वारा की जाने वाली साधना पूजा को स्वीकार करें
और साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। और एक माला ओम गण गणपते नमः इस मंत्र की जप करनी है। भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। और माना भी जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे किसी भी तरह की परेशानी आपके कार्य में ना आए और भगवान गणेश की भी आपको कृपा प्राप्त हो सके और आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। इसीलिए सबसे पहले आपको ओम गण गणपते नमः मंत्र की एक माला जाप करनी है। जिनके पास माला नहीं है वो भी इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय की एक माला जप करनी है। माता काली की कोई भी साधना पूजा करने से पहले या किसी मंत्र का जाप करने से पहले भगवान शिव की पूजा जरूरी मानी जाती है। फिर आपको एक माला बटुक भैरव जी के नाम की जपनी है। माता काली की पूजा के साथ बटुक भैरव जी की पूजा भी बहुत ही जरूरी मानी जाती है। अगर माता काली की पूजा के साथ इनकी भी पूजा की जाती है तो आपको साधना में सफलता जरूर ही मिलती है। भैरव जी को माता का सेवक, माता का गण माना जाता है। माता काली के रक्षक के नाम से भी भैरव जी को जाना जाता है। बटुक भैरव जी को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। बटुक भैरव काल भैरव जी का सौम्य रूप होते हैं, तो उनके मंत्र ओम बटुक भैरवाय नमः की एक माला का जाप करें। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली के साथ इनकी पूजा नहीं की जाती है तो ये नाराज भी हो जाते हैं, तो माता की कृपा पाने के लिए इनकी भी पूजा करनी जरूरी मानी गई है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, और जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर माता काली की पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। माता काली के सामने आपको माता काली के नाम से सरसों के तेल का दीपक जलाना है। माँ को फूल अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं, माता को भोग अर्पित करें। आप माता को खीर, हलवा, पूरी, चने का भोग भी लगा सकते हैं। आप लौंग बताशे का, पान पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आप अपनी सुविधा से माँ को अर्पित कर सकते हैं वो भोग आप माँ को अर्पित करें। माँ किसी के भोग की, चढ़ावे की भूखी नहीं है। माँ तो अपने भक्त से सच्चा प्रेम चाहती हैं, सच्चा भाव चाहती हैं। अगर आप संकल्प लेकर पूजा की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और बिना संकल्प के करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। संकल्प लेकर आप करना चाहते हैं तो आपको माता को बताना है आप किस उद्देश्य से माँ की पूजा साधना करना चाहते हो। आपको अपना नाम बताना है। आपको माता को बताना है कि आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए आप उनके मंत्रों का जाप करना चाहते हो। आप कितने दिन के लिए मंत्र जाप करना चाहते हो, कितनी माला का जाप आप करना चाहते हो, वो सब आप माता को बता सकते हो। जैसे आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहते हो तो आप माँ को बता सकते हो कि मेरा नाम ये है और मैं रोज़ आपके इस मंत्र की एक माला या 3 माला 11 या 21 दिन तक जाप करूँगा या करूँगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो भी आप माता को बता सकते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं वो भी आप माता काली को बता सकते हैं, और आप माता से क्षमा भी मांगें कि हे माँ, अगर मुझसे आपकी पूजा में कोई भूल हो भी जाती है, किसी नियम का पालन करने में कोई गलती हो भी जाती है तो आप मुझे माफ़ कर देना। इसके अलावा आप माता की साधना पूजा पूरी होने पर कन्याओं को भोग लगा सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। माता को श्रृंगार, चुन्नी, नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, और फिर आप माता के
मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इस विधि से, इस उपाय से माता काली को प्रसन्न करके उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।